हेलो एवरीवन। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 11-12 नीट ऑल्सो, क्योंकि नीट में अप्लाई करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग के कई सारे पोर्शन, मेजर पोर्शन इसी चैप्टर से आते हैं। तो वहाँ बच्चों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता केमिकल बॉन्डिंग का, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो एंड देन अप्लाई टू नीट और एक्सेट्रा जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने के लिए आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए छोटी सी एक बेसिक क्लास है जिसमें आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं बॉन्ड्स को लेके, वैलेंसी को लेके, तो वो कैसे हम उसको मॉडिफाइड करके अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंध। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पे हमको पहले ये पता करना है कि केमिकल बॉन्ड की यूजुअली डिफिनेशन क्या होती है। तो केमिकल बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन टू एटम्स इज़ डिफाइंड एज द बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन देम। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका केमिकल बॉन्ड होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच लगने वाला एक फोर्स होता है, जिसके वजह से वो एटम मॉलिक्यूल को फ्री स्टेट में स्टेबल करता है। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपके फ्री स्टेट में अवेलेबल है तो डैट मीन्स उसमें जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स है उस ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, और वही आपका क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड जनरेट कैसे होता है, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्टली आप ये जान लो कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस को अप्लाई करने के लिए आपको एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जनरेट करता है दो एटम्स के बीच में जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। ठीक, तो यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के जो दो एटम्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। नाउ वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी वॉज टर्म एज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके मॉलिक्यूल्स में बेटा एटम्स होंगे वो उनके पास कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड को फॉर्म करने की, सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कितने मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, वो डिसाइड करेगा आपका वैलेंसी। वैलेंसी इज अ लैटिन वर्ड कम्स फ्रॉम द वैलेंटा। वैलेंटा का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू फॉर्म बॉन्ड्स। यानी कि कोई भी एटम अपने एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, एक्सेप्शन को छोड़ के, बॉन्ड फॉर्मेशन वो करता है कि उसको कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। हर एक एटम्स की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है बॉन्ड फॉर्म करने की, उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो यानी कि वैलेंसी की कहीं कहीं पे डिफिनेशंस ये भी है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एटम, विच इज़ ट्रू। लेकिन उसके लिए करेक्टली आपको ये जानना होगा कि किसी भी एटम के पास जितने भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से उनके पास कितने की कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की। तो इन शॉर्ट कोई भी एटम अगर जितना बॉन्ड बनाता है तो वो टर्म एज ए कंसीडर टू बी वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे H2 गैस का मॉलिक्यूल बनाना है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1, क्योंकि 1s1 होता है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। एक हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोवैलेंट शेयरिंग हुई है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एंड ड्यू टू द फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल लाइन में जब भी कभी आपको दिखे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। अगर डबल लाइन दिखती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, अगर ट्रिपल लाइन दिखती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो वैलेंसी का सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि वैलेंसी का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एटम है वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो आपकी क्या बताता है, वैलेंसी बताता है उस एटम की। ठीक है,
नाउ वी गो टू द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हमारे पास कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? यूजुअली केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग 3 टाइप्स के बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड होता है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, कोवैलेंट को सहसंयोजी बंध कहते हैं और कोऑर्डिनेट को उपसहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। फर्स्टली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ज़रा थोड़ा सा समझेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द केमिकल bond formed between two or more atoms as a result of the transfer of one or more electron from electropositive to electronegative atom is called electrovalent bond। यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें किसी भी सेम एटम के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड नहीं होता। आपको ये चीज़ नोट करनी है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड 2 डिफरेंस वाले एटम्स के बीच में बनेगा। डिफरेंस का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव 2 एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डिनोट कर देते हैं और टेकिंग द चार्ज ऑफ पॉजिटिव, वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करने की। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजेंस ग्रुप हैं